Hello guys, welcome back to my YouTube channel that is General Study 9 to 6. Now student, आप सबके लिए मैं थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ किसका, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज़ का। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर को शेयर करें। तो जिसने भी मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डैट when India government has adopted family planning programs? The right answer is A part 1952. तो second question देखते हैं, in which year the government of India launched the reproductive and child health RCH program? The right answer is B part, that is 1995. Then third question is मुझे लग रहा है कि स्पीड जो है ज़्यादा है, तो आप जाके उस सेटिंग में जाके कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? द राइट आंसर इज़ डी पार्ट, डेवलप ए लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द एनुअल हेल्थ सर्वे? द राइट आंसर इज बी पार्ट, दैट इज़ 2005। तो अब फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है, मैच द फॉलोइंग प्रोग्राम्स विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये आपको लिस्ट 1 में दिया हुआ है प्रोग्राम्स के, और ये लिस्ट 2 जो है आपका क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। साथ में इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी दिए हैं, फुल फॉर्म्स भी दिए हैं, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होता है, और ARSH क्या होता है, एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ होता है। UIP क्या होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। BSY क्या होता है, बालिका समृद्धि योजना होता है। तो लिस्ट 2 सेकेंड में देखते हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलसेंट्स है, और इम्यूनाइजेशन है, और न्यूट्रिशंस है। तो इसमें आप देख सकते हैं बी पार्ट में एडोलसेंस के बारे में बताया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, एडोलसेंस के बारे में है। तो देखते हैं कौन सा है ये। द राइट आंसर इज ए पार्ट, देख लो सामने सामने दिख रहा है इसमें। बी पार्ट क्या चीज़, बी पार्ट बी पार्ट में क्या है, ARSH एडोलसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। इसमें कौन सा आएगा, सेकंड आएगा, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलसेंट्स। और ए का क्या आएगा हमारा, ए का क्या आएगा, फोर्थ आएगा। तो ICDS क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, उसका डेवलपमेंट नहीं होगी, तो ये आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, थर्ड का थर्ड पार्ट ही है, इम्यूनाइजेशन है तो इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, फोर्थ का क्या है, BSY बालिका समृद्धि योजना। बालिका कैसे समृद्ध होगी, जब तक इसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, है ना, अनपढ़ रहेगी तो फिर वो उसको बालिका समृद्ध कैसे होगी, तो इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। तो आप देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, DOTS इज़ आ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस। द राइट आंसर इज, सोचो, सी पार्ट, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये कौन सा है, DOTS जो है प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए एड्रेस किया गया है। ठीक है, इसको शो करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? द राइट आंसर इज, आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा है राइट आंसर, डी पार्ट, इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस। देखो पॉपुलेशन और इनकम से साथ तो कोई लेना देना है नहीं। जितना बंदा एजुकेट होगा उतना क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी, और एज अगर जितनी ज़्यादा होगी
उतनी मैच्योरिटी होगी और उतने बच्चे कम होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। एड्रेस एंड मीट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए कि हम दो हमारे दो, तो अब तो ये कि हम दो हमारे एक, इसके प्लानिंग पे बेस पे है, ठीक है, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि एक भी संभाला नहीं जाता। चलो वटेवर, अब देखते हैं 8th वाला, देखते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जननी शिशु सुरक्षा योजना? द राइट आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। अर्ली रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तब रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की कहाँ पे है, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी केयर, डिलीवरी के बाद जो भी केयर है सभी को, ठीक है। इससे क्या होगा कि माँ भी सही होगी तो बच्चे भी सही होगा, ठीक है। तो अब 9th वाला देखते हैं क्या है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM was launched in, the right answer is C part, that is 2005। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी के बेस पे होगा, नेशनल स्कीम्स के ऊपर। तो उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जितना हो सके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे कम से कम 10 या 15 सब्सक्राइबर चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियोस मैं लेके आऊँगा इसी पे बेस पे। तो अब 10th वाला देखते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM? इनमें से कौन सा जो है मिशन गोल नहीं है उसके लिए, ठीक है। द राइट आंसर इज़ डी पार्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो होता है उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दी जाती है। उसमें क्या दिया जाता है, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशो, मतलब नवजात शिशु की मृत्यु की दर को कम करना और साथ में उसकी माँ की जो बर्थ जब देती है तब उस समय डेथ हो जाती है तो वो भी कम करना, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मतलब सभी को एक समान हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, इसमें कोई भेदभाव वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। ऑल मतलब कि सभी को देना, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, डैट इज़ क्या होता है कि जैसे कंट्रोल करना, उसके बारे में बताना, प्रिवेंशन उसके बारे में रोकथाम वगैरह बतानी, हर एक चीज़ बताने की, कम्युनिकेबल क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है। एक मैं आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम कम्युनिकेबल करते हैं, जैसे फिज़िकली कांटेक्ट या किसी के थ्रू हम नीडल सिरिंजेस वगैरह उसके थ्रू अगर करते हैं, अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी जो डिजीज़ होती है वो हमारे में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेबल। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कांटेक्ट करने पे क्या हो जाते हैं, वो बातें करने स्टार्ट होती है। सपोज मतलब बातें इन द सेंस कि वो उसमें दूसरे बंदे में आ जाती है अपने आप, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो नॉन कम्युनिकेबल वो होती है जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होती। आपकी कम्युनिकेबल में आती है एड्स आता है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, थर्ड आपका होता है कोल्ड हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ये 4-5 चीज़ें जो होती है वो कम्युनिकेबल होती है। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, आपका कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर हो गया, उसके बाद आपका डायरिया वगैरह हो गया, है ना, इससे के बेस पे होता है। और हाँ, कम्युनिकेबल में आपका वो भी आ सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी का जूठा खा लिया, किसी का मतलब कि वो चीज़ कर ली, उनका यूज़, अगर उसका ब्लड जो है, अगर डायबिटिक पेशेंट का अगर ब्लड आप में चल गया तो आपको भी डायबिटीज़ होने का डर होता है, ठीक है। उसमें आपका डायबिटीज़ भी हो सकती है, उसके बाद आपकी वो भी हो सकती है, क्या नाम है, थायराइड भी हो सकता है। क्योंकि थायराइड जो होता है पीरियड्स टू
चिल्ड्रन होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेबल फिज़िकल कांटेक्ट के कारण ही हो, कम्युनिकेबल आपका किसी भी थ्रू होता है, मतलब थ्रू आपका वो भी हो सकता है, फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। जैसे आपका एड्स हो गया, फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन होता है। अगर मदर को है या फादर को है तो वो आगे चिल्ड्रन को होने का डर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, डायबिटीज़ जो होते हैं, अगर आपके मदर या पेरेंट्स फादर को है तो वो आगे चिल्ड्रन को होने का डर होता है। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल वो होता है जो उसी बंदे को होता है और किसी को नहीं होता। चलो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। ये एक्चुअल में जो लेक्चर है वो बहुत लंबा चले गया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड also don't forget to share my lecture and also don't forget to give one like. Thank you very much. Bande Mataram. Jai Hind.